गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको बताया गया था रोग क्या है और ये भी बताया था कि क्यों होते हैं, और उसमें यह समझाया गया था रोग हमारे शत्रु नहीं हैं, हमारे मित्र हैं, जो हमको ये पहचान कराते हैं कि मेरा बुरा समय आ रहा है, जो हमको ये समझाए कि मेरा बुरा है, मेरी चेतना कमजोर रही है, मेरी शक्ति जोर पड़ रही है, ये जीव अंदर से बोलता है। परंतु है क्या कि हम इसके निर्देशों को समझ नहीं पाते। जो ये अंदर से हमको बोलता है उनको हम पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। और दहशत में आ जाते हैं। अब हमें अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा। मित्र मान करके जो रोग चाहता है उसकी इच्छा को पूरा करना पड़ेगा, ना कि दवाई से। दवाई से रोग को जो हमें संबोधन कर रहा है कि ये कमी आ गई है, हम उसको दबा रहे हैं, उसकी आवाज को दबा रहे हैं। परंतु हमें तो क्या करना होगा कि उसकी आवाज को दबा करके नहीं, उसकी कमी को, जिसके कारण वो पैदा हुआ है, उस कमी को मिटाना होगा। सोच करके देखो, अगर किसी को कोई दिक्कत पैदा हो गई है और आदमी उसका गला दबा करके उसको बोलना ही बंद कर दे तो वो तो जल्दी मर जाएगा। इसलिए हमें रोगी को नहीं मारना है, रोग को मारना है। जो हमें संभलने की चेतावनी देता है कि संभल जाइए। अब एक बात और कहने की थी जो कल बताई गई थी कि रोग के साथ में रोग का कारण लगा होता है। जो उस कारण को समझता है। मैं यहां मन ही बदल देना चाहता हूं, अपना भी और आपका भी मन बदल देना चाहता हूं, और ये मत बदल देना चाहता हूं कि हमें अंदर की उभरने वाली आवाज को शांत करना होगा। अंदर से उभरने वाली आवाज को शांत करना होगा, ना कि उसको दबाना होगा। इसकी पूरी छानबीन की जाए, आत्मीय तरीके से पूरी छानबीन की जाए और उस जगह को ढूंढा जाए। दुनिया में आप जितने भी काम करते हैं, जहां कहीं भी आपको कमी दिखती है, उस कमी को आप ढूंढते हैं, फिर उस कमी को आप सुधारते हैं। तो इसी सिद्धांत को जीवन में बीमारियों के संबंध में भी अपनाया जाए।
जिस चीज से शरीर की स्वाभाविक गति पैदा होती हो उसको अपनाया जाए, उसके गतिरोध को हटाया जाए। ये सब अप्राकृतिक जीवन के कारण होता है। आज मैं एक बात कहना चाहूंगा। कल बताया रोग क्या है, आज कहना चाहूंगा स्वास्थ्य क्या है। जरा दोनों को तोल करके देखना, दोनों को तोल करके देखना और एक उस निर्णय पर आने की कोशिश करना जिससे हमारे जीवन का संतुलन बना रहे। हमारे जीवन का संतुलन बना रहे, उस काम को हमको करना होगा। जिस काम के करने में हमें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो वो ही स्वास्थ्य है, और जिस काम को करने में अगर हमें तकलीफ हो तो वो रोग है। जो श्रम के करने में ना उकताए, ठीक से देखना, जो श्रम को करने में ना उकताए, उबे ना, वो स्वस्थ है। और जो कर्म को करने में उकताए, बचे उससे, वो बीमार है। जिसके मन में काम करने के प्रति उत्साह रहे वो स्वस्थ है, और जो काम को देख करके उसको बोझ मान रहा हो वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। जिसकी सोच में आशा झलक रही हो वो स्वस्थ है, और जिसकी सोच में निराशा झलक रही हो वो अस्वस्थ है। यही शरीर के स्वाभाविक सत्य होने की पहचान है। बिना किसी प्रकार की कठिनाई के जिसको सांस आता हो, बिना किसी कठिनाई के जिसकी आंख देखती हो, बिना किसी कठिनाई के जिसकी स्वर्ण शक्ति काम करती हो, बिना किसी कठिनाई के जिसके फेफड़े ठीक ठीक ऑक्सीजन को लेकर के नाइट्रोजन को बाहर निकालते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हो, यानी कि उनकी क्षमता बराबर काम करती हो, जिस आदमी के सभी निकास द्वार, गंदगी के निकास द्वार ठीक ठीक काम करते हो, वो आदमी स्वस्थ है। जिस आदमी की त्वचा, गुदा, फेफड़े ठीक अपने कार्य को करते हो वो आदमी स्वस्थ है। जिसको ना तो कब्ज होता हो, पहली बीमारी है कब्ज, और रविवार को 3 बजे से मीटिंग रखी गई है। कल भी कहा गया था अपने नाम दीजिए,
मैं कई बार एक बात सोचता हूं, आजकल मच्छरों का प्रकोप बहुत बुरी तरह से बढ़ रहा है। आदमी को समझ नहीं आती, मच्छरों से तो दुखी है, पर आदमी को यह समझ नहीं आ रहा कि मच्छर कहां से पैदा हो रहे हैं। अरे कोई तो जगह है जहां पर वो पैदा होते हैं, पर आदमी को समझ नहीं आती। मच्छर मारने में तो लगा रहेगा, परंतु उनके उत्पत्ति के जहां कहीं पानी स्टोर होता है उसको नहीं साफ करेगा। जो उनका आश्रय स्थल है, अगर उसे ही खत्म कर दिया जाए तो कहां से पैदा होगा। बस आदमी को ऐसे ही बीमारी भी समझ नहीं आ रही। इतने दिन से चीखा जा रहा है बीमारी बीमारी बीमारी, पर एक का भी मुंह नहीं खुल रहा। समझ नहीं आ रहा। हर शरीर आज बीमारी का आश्रय स्थल बनकर के खड़ा हो गया है। हर शरीर रो रहा है, कलप रहा है, कूं कूं कर रहा है, हाय हाय कर रहा है, पर समझ नहीं आ रहा। अभी स्वास्थ्य के लक्षण आपको बताए और रोग के भी लक्षण बताए। मल विसर्जन के लिए लैट्रिन में बैठा है, जोर लगा रहा है, परंतु पेट ही साफ नहीं हो रहा। गैस बन रही है, सिर को चढ़ती है, सिर में दर्द को करती है, और कितने सारे उपद्रव खड़े कर रही है, पर आदमी को वो समझ नहीं आ रही कि वो कितनी चेतावनी आपको बार बार दे रहा है। फिर कहता मेरे साथ भगवान ने बड़ा बुरा किया है। जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिली है, ऐसे ही व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं मिली है। शिकायत करते हैं, दुनिया भर की शिकायतें करते हैं। कहीं पेट की शिकायत कर रहे हैं, कहीं दिल की शिकायत कर रहे हैं, कहीं किसी की कर रहे हैं, परंतु याद रखना, उनको देखो जाकर के अस्पताल में जो मौत से लड़ रहे हैं। मैं नहीं चाहता हमारा कोई अपना इस तरह से मौत से, देखिए मैं ये सभी जानते हैं कि मृत्यु तो सभी को आनी है, पर तो स्वाभाविक हो, आपकी भी इच्छा हो और भगवान की भी इच्छा हो। आपकी भी इच्छा हो मेरा काम पूरा हो गया भगवान, अब नहीं और जीवन चाहिए, और भगवान भी कहे कि आपने अपना कर्म पूरा कर लिया, जो समय दिया गया वो आपने ठीक से पूरा कर लिया, अब आ जाइए मेरे पास। किसी प्रकार का प्रवाह जो शरीर में चलता है, जो अच्छे प्रवाह के रूप में जाता है, उसके अंदर छुपी हुई गंदगी को बाहर निकालता है, ये प्रवाह है शरीर का, वो बराबर चलता रहे। स्वाभाविक क्रियाओं से दूर जो हमको ले जाती हैं हमारी सोच, जो हमें हमारे जीवन की स्वाभाविक क्रियाओं से दूर लेकर के जाती हैं, वो रोग हैं। क्या आप नहीं जानते, नहीं पहचान रहे? इतना प्रवचनों में रोज समझाया जा रहा है, आप तो रोज आते हैं, कम से कम बोलना तो शुरू करो। अभियान के लिए मैंने कहा रविवार को मीटिंग रखी गई है, मीटिंग तो होगी। आप नहीं बोलेंगे तो मैं बुलाऊंगा, गिने चुने जिनको मैं उपयुक्त समझ रहा हूं उनको बुलाऊंगा, आपको आना होगा।
अभियान चलाना है तो अकेले चलाएंगे क्या? अभियान तो मिलकर के ही चलेगा। और अभियान कैसे चलेगा? मैंने पिछले दिनों भी, बहुत पहले, अब से करीबन 2 महीने से ज्यादा समय पहले हो गया, एक बच्चे की शराब छुटाई और उसकी शराब छूटी। उसका सहारा लेकर के वो बच्चे ने मेरे से अपनी जिज्ञासा प्रकट की, अब तो गुरुजी मेरी छूट गई, मैं सबकी छुटाऊंगा। ये अभियान है, ये अभियान है। हमें इसको अभियान बनाना है, ना कि एक सीमाओं में सीमित रखना है। जो कुछ किया जा रहा है वो सबके लिए किया जा रहा है। अभियान में सबको शामिल होना चाहिए। जो जितना जो कुछ कर सकता है उसको करना चाहिए। ये एक अभियान है। जब किसी बीमार व्यक्ति की, रोगी व्यक्ति की, उसकी बीमारी के पहचान करते हैं तो बीमारी पर तो उंगली उठाते हैं, पर गलती यह है बीमार अपने पर उंगली नहीं उठाता। बीमारी की तो कमी बताते हैं, पर बीमारी पैदा ही क्यों हुई, बीमार पर क्यों ना उंगली उठाई जाए और उसका हमारे सम्मान के साथ जोड़ा जाए। हम इतने गए गुजरे हैं कि हमको ये बीमारी हो गई, अर्थात हमने बीमारी का साथ नहीं दिया, हम उसको पालते रहे। अगर हम अपने स्वास्थ्य का साथ देते तो बीमारी मिटती जाती, स्वास्थ्य बोलता जाता। जब भी कोई बीमार होता है तो वो मुंह से बोलता है और मुंह से बोल करके कहता है मैं बीमार हूं। मुंह से बोल करके कहता है मैं बीमार हूं, लेकिन उसका क्या ज्ञान कि किस रोग से क्यों पीड़ित है। लेकिन जब किसी स्वस्थ विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अलग अलग जो संस्थान हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, मानसिक तंत्र, 10 में बांटा गया है, उन सबको जांच परख करके बताता है इस तंत्र की कमी के कारण सारे में कमी आ गई है। अच्छा, मैं पूछता हूं, एक छोटा सा बच्चा है जो बोलना नहीं जानता और वो जोर जोर से रो रहा है और जोर जोर से रो करके अपने कान पर हाथ मार रहा है। मैं आप सबसे पूछता हूं, जो बोलना नहीं जानता और जोर जोर से रो रहा है और अपने कान पर हाथ मार रहा है, तो वो बच्चा बता नहीं रहा कि मेरे कान में दर्द है, जबकि उसे बोलना नहीं आता। वो रो रो करके अपनी पहचान बताता है। कहीं कान में उंगली लगाता है, कहीं कान में उंगली देता है, कहीं कान को झपटता है, क्योंकि पीड़ा है उसके अंदर। वो पीड़ा करवाती है उससे, वो नहीं करता, वो पीड़ा उससे करा रही है। और समझ जाते हैं कि इसके कान में दर्द है। इसी प्रकार
एक आदमी चाहे वो मूर्ख ही क्यों ना हो या विद्वान ही क्यों ना हो, बुराई के लक्षणों से उसकी कमजोरी का पता लगता है। लेकिन वहां बुद्धि तुरंत कह देती है कि ये सब रोग नहीं, बल्कि रोग के लक्षण मात्र हैं। रोगी को चिकित्सा के लिए क्यों ले जाया जाए, कैसे ले जाया जाए, कैसे उसकी चिकित्सा की जाए, ये तो ज्ञान होता है ना अंदर से। ऐसा करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, वो अंदर से ज्ञान होता है। बस उसी के लिए आप सबसे आग्रह किया जा रहा है। क्या आप जानते नहीं हैं जिस बारे में कहा जा रहा है सहयोग सहयोग सहयोग, मैं तो समझता हूं, सोचता हूं, क्या सब हाथ पर हाथ ही रख करके बैठे हुए हैं, चुप लगा करके, मौन साध करके बैठे हुए हैं? उससे फायदा हो जाएगा। अपनों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहते हैं। बहुत गंभीर समय आ रहा है। पिछला उसका पक्ष देख लीजिए, और अब आने वाला जो होगा वो इससे कमजोर नहीं, इससे ज्यादा मजबूत होगा। क्योंकि ना अच्छाई कभी कमजोर होती है ना बुराई। जब अच्छाई का क्रम चल पड़ता है, बहुत ध्यान से मानना मेरी बात को, जब बुराई का क्रम चल पड़ता है, अच्छा बताओ, अगर सरकार अभियान ना छेड़ती टीकाकरण का, तो अब तक कितनी पब्लिक मर गई होती। उन्होंने समय लगाया, ढूंढा, रोकथाम की, फिर ढूंढा, और फिर वो टीका खोज करके निकाला, और उस टीके को खोज करके निकाल करके उसका सबको लगाया। उसका एक नियम ही बना दिया सबके लिए। और मैं तो ये सोचता था कि अगर सरकारी कोई सहयोग किसी को चाहिए तो सरकार शायद आगे ये कर दे, पहले टीकाकरण की रिपोर्ट लेकर के आओ, तब आपको सरकारी सहायताएं मिलेंगी। और होना भी ये चाहिए। जिस तरह से आज सरकार ने पिछले दिनों काफी सहायता पब्लिक की है, परंतु उन्हें ऐसे नहीं, स्वास्थ्य के प्रति आप कितने जागरूक हैं उसको पहले रख करके तब सहायता करनी चाहिए। हम भी एक अभियान छेड़ रहे हैं, जो और किसी के नहीं, आपके लिए है। व्यक्तिगत कह रहा हूं, आपके लिए है। और मैंने स्पष्ट भी किया है, जो लोग लाइव पर रहते हैं, लाइव सुनते हैं, उनको सबसे पहले सहायताएं दी जाएंगी। और के लिए मना किया हुआ है, नहीं देनी उनको। जो सुनते ही नहीं है, बात ही नहीं सुनते, उनको क्या सहायता दी जाए? सबको मना किया हुआ है, उनको नहीं देंगे। और मेरे मन में भी है, मीटिंग का विषय स्वास्थ्य तो जरूर है, पर स्वास्थ्य में भी कहां से शुरू करें, उसके बारे में भी मैं सोच रहा हूं। सभी विषय को सुन लीजिए जो मेरे मन में है। सबसे पहला विषय है, हम पाचन तंत्र को कैसे मजबूत करें। हम पाचन तंत्र को कैसे मजबूत करें।
इस विषय पर चर्चा होगी। दो चीज कह रहा हूं, एक शरीर में डालना और एक शरीर से बाहर निकालना। डालना उतना जरूरी नहीं है जितना बाहर निकालना जरूरी है। डालना तो इसलिए पड़ता है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हितकर है, परंतु जो बच गया है, जो शरीर ने ले लिया है अपने स्वास्थ्य के लिए, वो तो ले लिया है, परंतु जो बच गया है वो प्रॉपर बाहर निकले तो आवागमन का रास्ता सरल हो जाए। रोग इसी को ही कहते हैं, जब शरीर के आवागमन की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है तो वहीं पर रोग पैदा हो जाता है। विषय को ठीक से समझ लें। हमें चारों तरफ से विचारों को जोड़ना है। सबको आपको इसलिए कह रहे हैं कि हमें चारों तरफ से विचार को जोड़ना है। हमें कब्ज को ठीक करना है। मैंने बहुत पहले कहा था, हमने किसी ने एमडी नहीं कर रखी है, ना हम कोई वैद्य हैं, ना हम कोई आयुर्वेद में कोई डिग्री लिए हुए हैं, परंतु एक शक्ति आप सबके ही पास है, सबके पास है, सबकी विशेषता है। मैं कहता हूं हमारी, आप ये हाथ पे हाथ रख के बैठे, मेरी कोई विशेषता नहीं है तो भी आपकी विशेषता है। अगर आपकी नहीं है तो जो विशेषज्ञ आएंगे अपनी जानकारियां देंगे। आपकी विशेषता ये, आप उसे ले जाइए और अपने पर प्रयोग करिए। परंतु अपने स्वास्थ्य को अच्छा करिए, स्वास्थ्य को अच्छा करिए। इसी विषय पर गोष्ठी होगी और मैं चाहूंगा सलाह का ये क्रम ज्यादा से ज्यादा चलता रहे। जितने गोष्ठियां होंगी, जितनी ज्यादा से ज्यादा गोष्ठियां होंगी, उतना ही बीमारी जल्दी भगेगी। एक एक बिंदु पर चर्चा की जाए, एक एक बिंदु पर चर्चा की जाए। है क्या है? मैंने बहुत पहले कहा था, रोग एक भय है। आदमी एक भय और खाता है कि मुझे आता कुछ नहीं है, मैं बोलूंगा तो डर लगता है। हम डराने के लिए मीटिंग नहीं रख रहे हैं, बढ़ाने के लिए रख रहे हैं, सहयोग के लिए रख रहे हैं। जहां सहयोग इकट्ठा होता है वहां डर नहीं रह जाता है। जिसके पास जरा सा है वो जरा सा ही चाहिए उससे, जिसके पास जरा सा भी है उससे जरा सा ही चाहिए। सबके अंदर विशेषता है, सबके अंदर भगवान है, सबके अंदर आत्मा है। यहां तो सबका सहारा चाहिए। इस तरह से केवल बकवास ही करते रहा जाए, उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत मतलब कहां तक कहूं उस बात को, ये जो गुरुजी प्रणाम, माताजी प्रणाम, ये सब लिखते रहते हैं, ये नहीं चाहिए। सुझाव चाहिए, आप इसी पर लिखिए। सुझाव चाहिए, सबसे सहयोग चाहिए, सबसे। मैं फिर से कह रहा हूं, जहां सहयोग हमारे बीच में एक बार खड़ा होने लग गया, जीवन निर्माण, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण,
समाज निर्माण, वो सारे कार्य अपने आप होने लग जाएंगे। अरे इतनी सी तो बात है, इतनी सी ही तो बात है। हम इधर उधर इधर उधर इधर उधर भटकते फिर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं, अपने आप को छुपाते फिर रहे हैं। छुपाने की आवश्यकता नहीं है, छुपाने की आवश्यकता नहीं है। अब तो खुल करके सामने आने की आवश्यकता है। जब तक आत्मा काम नहीं करेगी, हमारे कल्पना पर जब तक आत्मा काम नहीं करेगी, तब तक आदमी की आत्मा पर यह परत चढ़ी रहेगी। हमें उखाड़ना है, एक एक को उखाड़ना है। क्या ऐसा किया जाए कि एक एक से बात की जाए, या अपने आप बोलना शुरू किया जाए कौन से में फायदा है? हम एक एक के पीछे लगे उसमें फायदा है, या जो काम है उसमें लगे उसमें फायदा है? सहयोग मांगा जा रहा है, सब सहयोग करो, और वो भी वैचारिक, और कोई सहयोग नहीं, वैचारिक सहयोग आप दीजिए। काम नहीं चलेगा ऐसे, अकेले पड़ जाएंगे। बीमारी हमें ठेंगा दिखाएगी, बिगाड़ ले, हमारा क्या बिगाड़ता है। मिलकर के ही शक्ति बनेगी, मिलकर के ही शक्ति बनेगी। आपको रोग के बारे में भी बताया गया, आपको स्वास्थ्य के बारे में भी बताया गया, क्यों होता है यह भी आपको बताया गया। अगर दोनों बात आपको समझ आ रही है, तो अब तीसरा चरण जो चलता है वो यही चलता है कि इसको दूर कैसे किया जाए। मैं आज चाहूंगा, क्योंकि आज शुक्रवार हो चुका है और रविवार 3 बजे से मैं मीटिंग की बात सोच रहा हूं, अभी मैंने आज डाल दूंगा। आज मैं इस बारे में डाल दूंगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, सहयोग चाहिए हमें। तो छोटे से बच्चे का भी सहयोग चाहिए। बड़ाई व्यक्ति नहीं देता है, छोटा भी कुछ ना कुछ देता है, हमें तो वो चाहिए। मांग कर रहे हैं, आपके पास है, दो। किससे मांगे? आपसे ही मांग रहे हैं। आप अपने हैं, मेरे हैं, आपसे मांग रहे हैं। बड़े ही सम्मान के साथ आपसे कह रहा हूं, सबसे कह रहा हूं, खुद सहयोग करो और दूसरों साथियों का जुटाओ, परिवार का जुटाओ, सबका सहयोग चाहिए हमें। अभी एक बिटिया का कोनिया से फोन आ रहा था, 2-3 दिन की बात हो गई। हम उनसे कह रहे थे अस्पताल खोल रहे हैं, तो ये कह मेरा अस्पताल, चाहे तेरी एक पाई ना लगी हो, पर अपना हक जमा, मेरा अस्पताल, अपना हक जमाओ उस पर। अरे कुछ तो करोगे, इस शरीर को आप अपना मानते हैं तो इसके लिए कुछ तो करते हो। आप लोगों से आत्मिक निवेदन कर रहा हूं और बार बार कह रहा हूं और रोज कह रहा हूं,
सहयोग, सहयोग, सहयोग। अरे मुंह खोलना शुरू करो। रात भी गुप्ता जी मेरे से पूछ रहे थे किस किस के बारे में, किसने बात की आपसे, क्या जवाब दूं? मैं सबको मीटिंग में आने के लिए नहीं कह रहा। कोई ये सोचता हो कि मैं आपको कहीं फंसाऊंगा, तो ये बात भूल जाइए। फंसाऊंगा किसी को नहीं। फंसने के लिए तो हम 5-7 व्यक्ति हैं, वो ही कर रहे हैं, उन्हीं को फंसाता रहता हूं। आपसे तो सहयोग की बात कर रहा हूं। तो फिर से कह रहा हूं, ये इधर उधर के कमेंट्स मुझे पसंद नहीं है। अब सहयोग की बात करिए। मैं तो सबका हूं, खा लो मुझको, बांट लो मुझको, ले जाओ मुझको, जो भी करना है कर लीजिए। मेरे ढेरों आशीर्वाद हैं आपके लिए, परंतु सहयोग चाहिए। उसके बगैर काम नहीं होगा। देखता हूं आज आप में से किसका मेरे पास में सूचना आती है। समय आज पूरा हो चुका है, इसलिए अपनी बात को शांत कर रहा हूं और फिर से कामना करते हुए कि आप सहयोग करेंगे, आपकी अति कृपा होगी।